स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट बी फार्मा फोर्थ सेम का जो कि सब्जेक्ट है। आज हम देखेंगे कि ड्रग क्या होते हैं, ड्रग के नेचर क्या होते हैं और ड्रग के सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रग क्या होता है। ठीक है, ड्रग आर दोज केमिकल कंपाउंड विच प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और किसी बीमारी को ट्रीट करते हैं, किसी बीमारी को ठीक करते हैं। इनको बोलते हैं ड्रग। ठीक है, आगे देखते हैं नेचर क्या होते हैं ड्रग के। नेचर क्या होते हैं ड्रग के। ऑन द बेसिक ऑफ देयर नेचर ड्रग इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। नेचर के बेसिस पे जो ड्रग होते हैं वो 6 पार्टों में डिवाइडेड होते हैं। 6 पार्टों में डिवाइडेड होते हैं। 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट आता है हमारा प्रिवेंटिव ड्रग। प्रिवेंटिव ड्रग क्या होते हैं, ठीक है इसको देखिए। ऐसे ड्रग जो किसी भी बीमारी के कॉज को ठीक करते हैं कि ये बीमारी किस कारण से हो रही है, उनको बोलते हैं प्रिवेंटिव ड्रग। एग्जाम्पल में देखिएगा, एक होता है हमारा माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण टीबी होती है। तो टीबी एक डिजीज़ होती है, एक बीमारी होती है जो लंग्स को इन्फेक्टेड करती है। और तो सुनो, ये किसके कारण हो रहा है टीबी? माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। अगर हम इस माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को ही मार दें, क्योंकि ये कारण है ना टीबी का यही तो कारण है ना, तो इसको अगर हम मार देंगे तो हमारा टीबी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ड्रग जो किसी भी बीमारी के कॉज को ठीक करते हैं कि वो किस कारण से हो रहा है, उनको बोलते हैं प्रिवेंटिव ड्रग। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड आता हमारा सिम्पैथोमेटिक ड्रग। सिम्पैथोमेटिक ड्रग क्या होते हैं? ऐसे ड्रग जो किसी भी बीमारी के सिम्टम को ट्रीट करते हैं, किसी भी बीमारी के लक्षण को ट्रीट करते हैं, उनको बोलते हैं सिम्पैथोमेटिक ड्रग। जैसे मान लो ये टीबी है, टीबी जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो माइको ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं? रात को पसीना आना, ठीक है, नाइट स्वीट, रात को पसीना आना, जॉइंट पेन, जो भी हड्डियाँ होती हैं उनके जॉइंट में पेन होना, बोन का डैमेज हो जाना, फीवर, कफ ऑफ ब्लड, ठीक है, बलगम आना, बलगम के साथ में खून आना। ठीक है, तो इन लक्षणों के, टीबी के लक्षण को एग्जाम्पल के लिए समझना है बस। टीबी के लक्षण जो हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है उनको बोलते हैं सिम्पैथोमेटिक ड्रग। ठीक है, तो सिम्पैथोमेटिक ड्रग क्या होते हैं? ऐसे ड्रग जो किसी बीमारी के लक्षण को, उनके सिम्टम को ठीक करने के लिए दिए जाएंगे, उनको बोलेंगे सिम्पैथोमेटिक ड्रग। अगला देख लेते हैं। नंबर 3 आता है हमारा डायग्नोस्टिक ड्रग। डायग्नोस्टिक ड्रग्स क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड, कोई बीमारी होती है, ठीक है, बीमारी के कॉज और रीज़न को डिटरमाइन करने के लिए जो ड्रग दिए जाते हैं उनको बोलते हैं डायग्नोस्टिक ड्रग। जैसे कि एग्जाम्पल में एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं
मैनोथेज एक टेस्ट आता है, ठीक है। अभी तो जो बलगम का टेस्ट होता है, ठीक है, बलगम का टीबी के लिए जो बलगम का टेस्ट कराया जाता है तो उसमें हमें देखना होता है कि मोन्टेज टेस्ट बोलते हैं जिसके लिए, कौन सा, मोन्टेज टेस्ट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें बलगम का टेस्ट किया जाता है तो उसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। उसके कॉज और रीजन को डिटरमाइन किया जाता है कि अगर है तो डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो कोई भी डिजीज़ के कॉज और रीजन को डिटरमाइन करने के लिए जो ड्रग दिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक ड्रग, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं हम, हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग। हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं उनको बोलते हैं हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे कि फूड जो होता है वो हमारा हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग, एक ड्रग होता है, ठीक है। फूड हमारा क्या होता है, एक ड्रग होता है। कैसे, जैसे हम फूड को खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में हमारा ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो किस में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट पहुंच गया ब्लड में। अब जैसे ही न्यूट्रिएंट ब्लड में पहुंचेंगे तो ये क्या जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, अब ये जाएंगे सेल में, ठीक है। ये पहुंच गया सेल में, और सेल में क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और जब एटीपी का प्रोडक्शन होगा तो एटीपी, जब जैसे हम घूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर काम में हमारे लिए हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमको न्यूट्रिएंट से मिलती है, ठीक है। किस प्रोसेस से मिलती है, जैसे हमने फूड को खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में न्यूट्रिएंट निकले, न्यूट्रिएंट कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, ब्लड सेल में जाएंगे, सेल से जाने के बाद में एटीपी का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। और एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा वही हमारे पूरे मतलब जो पूरे दिन की एक्टिविटी होती है उसमें हम यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे लिए एक फूड एक प्रकार का ड्रग होता है जो कि हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग कहलाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कंट्रासेप्टिव ड्रग क्या होते हैं। कंट्रासेप्टिव ड्रग क्या होते हैं, देखिए, कंट्रासेप्टिव ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कंसेप्शन को स्टॉप कर देते हैं। ये किसको स्टॉप करेंगे, कंसेप्शन, जो कंसेप्शन होता है ये कंसेप्शन को ही स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव ड्रग क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो कंसेप्शन को स्टॉप कर देते हैं, इनको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव ड्रग, ठीक है। और लास्ट में हमारा आता है क्यूरेटिव ड्रग। लास्ट में हमारा आता है क्यूरेटिव ड्रग क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग, ये जो ड्रग होते हैं ये सप्लीमेंट के फॉर्म में होते हैं और ये किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। क्यूरेटिव ड्रग क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो किसी भी मतलब डिजीज़ को प्रिवेंट करें, उसके कोज को प्रिवेंट करें, ठीक है, और उसको ठीक करें जाके, उसको क्या बोलते हैं। और ये मोस्टली ये किस में होंगे, ये होंगे सप्लीमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यूरेटिव ड्रग, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ड्रग क्या होता है और ड्रग के नेचर क्या होते हैं। ड्रग के जो 6 पार्ट में उसका नेचर डिवाइड किया गया था, उन नेचर को भी हमने देख लिया था। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइट चली गई है तो वीडियो थोड़ा सा